हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ टोरॉइड ऑफ n टर्न्स, mean radius capital R and cross sectional radius A carries a current I. It is placed on a horizontal table takes as xy plane. Its magnetic moment M. A is non-zero and points in the z direction by symmetry. B points along the axis of the toroid. M equals m pi. C is zero, otherwise there would be field falling as 1 by r cube at the large distance outside the toroid, and D is pointing radially outwards. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is magnetic field in a toroid. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड, आउटसाइड, और यहाँ पे इनसाइड हमारे पास यहाँ पे जो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो जीरो होता है. यानी हमारे पास अगर ये टोरॉइड की कोई कॉइल है, इस तरीके से हमने यहाँ पे टोरॉइड का यूज किया है, तो इसके आउटसाइड हो गया, और यहाँ पे इनसाइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा. जो मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड होता है ये विद इन द रिंग यहाँ पे कन्फाइंड होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज म्यू इंटू एन इंटू आई. हियर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और हमारे पास यहाँ पे पर यूनिट एरिया में जितने भी टर्न्स होते हैं इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. आई इज द करंट फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर रिंग. नाउ यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसमें हमारे पास एक टोरॉइड है जिसमें एन टर्न्स हैं, और इसकी जो मीन रेडियस है वो आर के बराबर है. तो सपोज हमारे पास ये टोरॉइड का इनर सर्कल हो गया और ये हमारे पास टोरॉइड का आउटर सर्कल हो गया. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें इसकी मीन रेडियस की, तो मीन रेडियस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इनर सर्कल है और हमारे पास यहाँ पे आउटर सर्कल है, इन दोनों की जो रेडियस का एवरेज हमारे पास दे रखा है ये आर के बराबर दे रखा है. इसमें जो करंट फ्लो कर रही है हमारे पास वो आई के बराबर है. और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट एरिया, अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन एज स्मॉल एन के बराबर. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे थीटा एंगल पे एक एलिमेंटल पोर्शन अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रिंग हमने यहाँ पे टोरॉइड में यूज करी है उसका एक छोटा सा पोर्शन हम लेते हैं इस तरीके से, और इस रिंग की जो रेडियस है हमारे पास इसको हम यहाँ पे ए के बराबर कंसिडर करते हैं. तो किसी पर्टिकुलर केस में अगर हम ये मान के चलें कि इसमें जो करंट है इस तरीके से फ्लो हो रही है, एंड वी नो दैट हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप की बात करेंगे तो इट इज गिवन एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्मॉल पोर्शन विल बी गिवन एज dm. इसकी जो वैल्यू होती है इट इज आई इंटू ए, एरिया ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप. तो इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं आई इंटू पाई ए स्क्वायर से. ये स्मॉल हमारे पास मोमेंट आ जाएगा ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप, और इसकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी, यानी इस डायरेक्शन में हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंडिकेट करेगा. नाउ इसी तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट पोर्शन को अज्यूम कर सकते हैं. ये तो हमने थीटा एंगल पे एक स्मॉल सा पोर्शन अज्यूम किया है जिसकी जो रेडियस है ए के बराबर है. इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और एलिमेंटल पोर्शन को अज्यूम कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर केस में जो हमने रिंग अज्यूम की है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें तो इसकी जो यहाँ पे रेडियस होगी ये भी हमारे पास ए के बराबर होगी, और साथ में इसमें जो करंट फ्लो करेगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, और इसका जो डायपोल या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये जस्ट अपोजिट होगी जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. वैल्यू तो सेम आएगी आई इंटू पाई ए स्क्वायर, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी ये अपोजिट होगी जो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर किया था. इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम दूसरा एक और एलिमेंट अज्यूम करें, इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इसके जस्ट अपोजिट अगर हम दूसरा एलिमेंट कंसिडर करें तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इसकी डायरेक्शन जो डायमेट्रिकली हमारे पास पोर्शन दे रखा है उसके जस्ट अपोजिट आएगी. यानी अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास यहाँ पे जीरो के बराबर होगा. हम सारे के सारे जो पोर्शंस हैं उनको यहाँ पे ऐड भी करें तो सारे के सारे जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का सम निकल के आएगा, इट विल कैंसिल आउट ईच अदर, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से इट्स मैग्नेटिक मोमेंट m इज नॉन जीरो एंड पॉइंट्स इन द z डायरेक्शन बाय सिमेट्री. नॉन जीरो नहीं होता है, ये जीरो होता है. पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड, यहाँ पे
इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे कर ही नहीं सकता है, तो ये भी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इस पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ही 0 हो गई तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। नाउ सी इज 0, अदरवाइज देयर वुड बी फील्ड failing as 1 by r cube at distance outside the toroid, it will be the correct one. So from the given option we can say option C is the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.